हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ और एक नए अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। पिछला हम लोग क्या पढ़े थे, ज्यादा कुछ नहीं बोला जाएगा। आइए टॉपिक पर आते हैं। हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये लेक्चर के वहां लेक्चर आपका 10वां हो जाएगा। इससे पीछे आपको लेक्चर ऑलरेडी नाम बन चुका है, उसको देखकर इस पर एंट्री कीजिए। आपको बेखूबी और बहुत अच्छे से इसमें समझ में आने वाला, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला, है ना। तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का टाइप्स कितने होते हैं, है ना। पॉलिनेशन के लिए कुछ फीचर्स क्या होते हैं या कुछ ऑप्टिमम कंडीशन क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। नॉर्मल एकदम, है ना। पॉलिन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, परागन कहलाता है, हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ का टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स में कौन कौन आ जाएगा, ऑटोगैमी, जिनेटोगैमी, एक्जिनोगैमी, ये ना था, 3 टाइप्स था। एक्जिनोगैमी को ही जनरली बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन का नाम दिया गया है। देखिए थोड़ा सा कुछ रिव्यू कराता, वो देख लीजिए। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, पॉलिनेशन। क्या पढ़े थे, पॉलिनेशन हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन में क्या था, मेल पार्ट एंथर से ना, एंथर से क्या पॉलिन ग्रेन निकलेगा, कहाँ जाएगा, स्टिग्मा, यानी फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक। यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और ट्रांसफर होगा कहाँ पर, आके यहाँ पर स्टिग्मा पर लैंड कर जाएगा। यहाँ तक आया, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन का नाम दिया जाता है ना। पॉलिनेशन कितने प्रकार के था, 3। कितने था, 3 टाइप्स का था। एक आपका था ऑटोगैमी, एक आपका था जेनेटोगैमी, यानी था, और एक आपको क्या था, एक्जिनोगैमी। ये तीनों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी और एक्जिनोगैमी। ऑलरेडी एक पढ़ भी चुके थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा, हल्का सा देखिएगा। तो सबसे पहले क्या, क्लिस्टोगैमी की देख लीजिए। क्लिस्टोगैमी है क्या, क्लिस्टोगैमी कहते हैं किसे, 2 आपको बताया गया था, एनसीईआरटी में आपको मेंशन है। अगर बोला जाए क्लिस्टोगैमी की बात किया जाए, क्लिस्टोगैमी की बात किया जाए तो क्लोज फ्लावर, कैसा, क्लोज फ्लावर, है ना। बंद फ्लावर को, जब फ्लावर आपको पैक हो, बंद हो, ऐसा कवर, है ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही के अंदर कवर बंद हो, तो उसे क्या बोला जाता है, क्लिस्टोगैमी। और एक और था चेसोगैमी, क्या था, चेसोगैमी। चेसोगैमी जनरली बोल सकते हैं। एक ये कैसा था, ओपन फ्लावर, कैसा था, ओपन फ्लावर, खुला हुआ रहेगा, मेल पार्ट अलग पार्ट में दिखेगा और फीमेल अलग में दिखेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेसोगैमी। दोनों इसमें से आपको सर ये ऑब्जेक्टिव है, दैट मींस बोले तो आस्क किया गया, इस चीजों को याद रखिएगा। क्लिस्टोगैमी, कौन सा, क्लिस्टोगैमी, ऐसा में क्लिस्टोगैमी दैट मींस क्या, क्लोज फ्लावर, नॉर्मल में एकदम। चेसोगैमी मतलब क्या होता है, ओपन फ्लावर। देखिए क्या बताया गया, एक मिनट, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, गुण क्या होता है ना, लाभ पढ़ने वाले। इसका फीचर्स क्या होता है, बोले प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है, किसका, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है सर, फ्लावर के एक स्टेज का नाम दिया गया, कैसा फ्लावर, तो क्लोज, बंद फ्लावर को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमी। जब तक क्लिस्टोगैमी नहीं रहेगा उसमें ऑटोगैमी होगा, नहीं होगा। क्लिस्टोगैमी रहेगा तो ऑटोगैमी होगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा, है ना। दोनों एक में रहना जरूरी है। देखिए तो पहला क्या बोला गया, इंश्योर सीड फॉर्मेशन, एकदम कंफर्म है कि इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा तो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये जो फ्लावर है ना, पैक है, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में है, और एकदम पैक और पैक है, तो समझिए सर इसमें पॉलिनेशन होगा। जब पॉलिनेशन होगा तो सीड का फॉर्मेशन 110% देखा जाए तो कंफर्म एकदम है, एक ही चीज में है, एक ही एज ए दैट मींस बोले तो एक ही स्ट्रक्चर में दोनों पार्ट है, मेल भी है और फीमेल भी है, मेल और फीमेल दोनों एक ही स्ट्रक्चर में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेल और फीमेल दोनों में एक ही में रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उसको क्या, क्लिस्टोगैमी। लेकिन कब, ये पूरा पैक रहेगा तब, पैक यानी बंद फ्लावर को क्लिस्टोगैमी कहते हैं, और क्लिस्टोगैमी पॉलिनेशन कंफर्म है। जब पॉलिनेशन कंफर्म है तो इसमें सीड का फॉर्मेशन भी क्या होगा, कंफर्म ही रहेगा, होगा ना, कंफर्म है, पॉलिनेशन होगा,
तो क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन इंश्योर होता है। दूसरा चीपर, चीपर समझ में होता है, चीपर, चीपर मतलब होता है बच्चा सस्ता, एकदम सस्ता वाला है। सस्ता क्यों बोला गया सर, देखिए बोला चीपर, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उसका रीजन बता सकते हैं। नो पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड, नो पॉलिनेटिंग, एक मिनट, पॉलिनेटिंग, है ना, नो पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड, अच्छी बात है। जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की बात किया जाती है, इसमें रिक्वायर नहीं होता, जरूरत नहीं होता। जब जरूरत नहीं होता तो हमारे लिए क्या फायदा है ना, फायदा। इसमें पॉलिनेशन के लिए एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो बहुत से किच किच चीजों से बच सकते हैं आप, है ना। किसी किसी में एजेंट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली काम हो जा रहा है, तो अच्छी बात है सर। ये चीपर के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, नो पॉलिनेटिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट का कोई भी रिक्वायर, कोई भी जरूरत नहीं होता। ये दो इसका फीचर था, दैट मीन्स एडवांटेज। क्या था, एडवांटेज था। अगला बात किया जाए तो डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज, मोस्टली जो टॉपिक अगर देखा जाए तो एडवांटेज पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे डिसएडवांटेज है, अगर पहले डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं तो एडवांटेज है। इसका मतलब समझ में आता है सर। किसी भी चीज में बात किया जाए, किसी भी चीज में, लिविंग नॉन लिविंग, दोनों गुण निहित होता है, दोनों गुण प्रेजेंट होता है। एडवांटेज भी रहेगा, डिसएडवांटेज, कुछ कम तो कुछ ज्यादा जो भी हो, लेकिन रहता दोनों है, सब में रहता है। लिविंग की बात किया जाए या नॉन लिविंग की बात किया जाए, दोनों में रहेगा बच्चा, ठीक है। देखिए क्या क्या बताया गया यहाँ पे, बर्ड पॉलिनेशन। और बर्ड पॉलिनेशन पीछे लेक्चर में पढ़े हैं सर। बर्ड पॉलिनेशन समझ आता है, कलिका में ही इसका पॉलिनेशन होता है। ये हमारे लिए देखा जाए तो गलत है ना। कच्ची उम्र में पॉलिनेशन होना, अगर किसी को कच्ची उम्र में मैरिज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो भी उसके संतान उत्पन्न होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जनरेट होंगे, वो भी क्या वीक होगा, कमजोर होगा, है ना। अगर किसी लड़के को पूर्व से मेच्योर एज में मैरिज ना किया जाए, कम एज में कर दिया जाए, तो उसके संतान भी क्या होते हैं, अनमेच्योर कंडीशन वाले होते हैं, वीक कंडीशन वाले होते हैं, वीक जनरली जन्म लेते हैं। उसी प्रकार बर्ड पॉलिनेशन हो रहा है कि हमारे लिए गलत है, हो रहा है, पहले हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन एक अलग कंडीशन से देखा जाए तो हमारे लिए गलत है। ये आपको किस में आ रहा है, डिसएडवांटेज में आ रहा है, हानि में आ रहा है। क्लिस्टोगामी बंद फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं, ठीक है। और इसमें ऑटोगामी होता है, कुछ फीचर्स अच्छे हैं, कुछ फीचर्स खराब है, और ये जो हमारे लिए ये खराब है सर, बर्ड पॉलिनेशन, है ना बच्चा। ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो खराब है, बर्ड पॉलिनेशन होना एक तरह से गलत है, खराब माना जाएगा। दूसरा, द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हैव लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये भी है, क्या है, ये भी आपको डिसएडवांटेज है। अच्छा, ये भी आपको क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी आपका डिसएडवांटेज ग्रुप में आ जाएगा, आ जाएगा। जी हाँ, ये भी हमारा डिसएडवांटेज ग्रुप में आ जाएगा। देखिएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड, यहाँ लिखा है ना, लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब सर सीमित है, कैसा, सीमित एकदम रहेगा। इसमें जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होना चाहिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब बोले तो अनुवांशिक जो विविधता होना चाहिए, दैट मीन्स वेरिएशन होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, पूर्ण से निखार नहीं कर पाता है, नॉर्मल होता है, कम होता है, तो गलत है। जितना ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, उतना हमारे लिए अच्छा होता है सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है कैसा होता है, लिमिटेड होता है, जो गलत है, जो खराब है, जो डिसएडवांटेज है। यानी ये अगला क्या था हमारा, बर्ड पॉलिनेशन। क्लियर हो गया, है ना। पीछे वाला टॉपिक अगर आपको पता नहीं हो और डायरेक्ट आप इसमें एंट्री किए तो कैसे पढ़ेंगे सर, क्लिस्टोगामी का मतलब पता होना चाहिए। क्लिस्टोगामी दैट मीन सर, पुष्प जो होते क्लोज होते, बंद, ठीक। अब क्लोज है, बंद है पुष्प, तो उसका कुछ न कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, तो कुछ गुण के बारे में पढ़े और कुछ अवगुण के बारे में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, जिनेटोगामी, क्या लिखा है, जिनेटोगामी, ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन, इसको एल बना दे, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ मेल फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ
फीमेल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए बोला गया क्या, सेम प्लांट होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए, और ट्रांसफर किसका हो रहा है, पॉलन ग्रेन का, या पॉलन का या पॉलन ग्रेन का। कहां से कहां, मेल फ्लावर से लेकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक, मेल फ्लावर के एंथर से लेकर फीमेल फ्लावर के कहां तक, स्टिग्मा तक। देखिए इसका फिगर बनाते हैं, थोड़ा फिगर भी आपको नोट डाउन करना है साथ ही साथ। फ्लावर यानी सेम प्लांट, प्लांट तो सेम रहेगा बच्चा, है ना, प्लांट तो सेम ही रहेगा आपका। डिंग डाउन बन रहा है, डिंग डाउन, बन गया, बन गया ना, बहुत मोटा है, खाता पीता है, देखिएगा। चलिए ये हमारा बना भी क्या, प्लांट्स आधा अधूरा। कैसे बना है, आधा अधूरा ना, थोड़ा सा इसको और कम कर दें। देखिए अब इसमें बोला है मेल पार्ट, तो मेल पार्ट तो बनाना पड़ेगा सर। यहाँ से आप मेल पार्ट को जनरेट कर लीजिए, मेल पार्ट को जनरेट यानी क्रिएट कर लीजिए। तो मेल पार्ट क्या बनेगा, देखिएगा यही होता है, एंथनी तो होता है। और दूसरा फीमेल पार्ट बना लीजिए, फीमेल पार्ट अगर बनाया जाए यहाँ तो देखिए कैसे बनेगा। ये आपको कौन सा है फीमेल पार्ट, कौन सा बन गया आपका, ये फीमेल पार्ट बन गया। बस दो को समझने के लिए, है ना, इतना बहुत है। आपको फीचर बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा हो जाएगा मेल पार्ट, मेल पार्ट, ये मेल का सिंबल दे दिए। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट हो गया। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जब एक ही प्लांट से मेल और फीमेल पार्ट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं, मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का कोई कंडीशन नहीं पूछने का, है ना, कहीं से भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, सब आपको दिया जाएगा और सब आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, सब के सब। अब रहा बात मोनोसियस प्लांट क्या होता है, मोनोसियस प्लांट क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा, अभी जस्ट बताया जाएगा, तो थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए इतना जो समझ में आ गया सर, एक प्लांट था, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, दोनों के दोनों एक ही प्लांट में। जब एक ही प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल हो तब उसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं, मोनोसियस। मोनो मतलब होता है एक, है ना, मोनो मतलब क्या होता है बच्चा, एक। मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे एक प्लांट्स में दोनों पार्ट है तो बोलेंगे मोनोसियस प्लांट, है ना। क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट का नाम दिया जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जेनेटोगेमी की बात किया जा रहा है, ऑटोगेमी तो हो गया था पिछले लेक्चर में, अगला क्या, जेनेटोगेमी। जेनेटोगेमी क्या करेगा सर, देखिए यहाँ पे प्लांट सेम है, प्लांट सेम है, बट यहाँ से निकलेगा, कौन निकलेगा, पॉलन ग्रेन। चलिए देखिए बनाते हैं पॉलन ग्रेन, येलो वाला दे दें, हो गया। अब यहाँ से निकलेगा पॉलन ग्रेन, निकलेगा, देखिएगा छोटा सा बुच्ची सा बना हुआ है ना, अभी निकलेगा और पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड कर जाएगा। आ रहा है ना, देखो कितना दम आराम से आ रहा, आगे यहाँ पे दिखा, यस सर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दें, ये आपका हो गया बड़ा पॉलन ग्रेन, हो गया। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन का निकल के यहाँ पर आना, लेकिन कंडीशन क्या, सेम प्लांट, एक ही प्लांट में मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी हो, एक ही प्लांट्स में मेल भी और फीमेल भी हो, और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ पर आया। तो सर कंसेप्ट क्या है इसका, यानी ये मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकला, फीमेल पार्ट क्या आ गया, लेकिन होना चाहिए कैसा बच्चा, सेम प्लांट। एक मिनट, कैसा होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जेनेटोगेमी कहेंगे। इजी है एकदम। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ मेल फ्लावर, है ना, मेल फ्लावर, ये पूरा मेल हो जाएगा, और मेल फ्लावर कहाँ जाएगा, स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा ही हो गया। कौन सा स्टिग्मा किसका है, तो ऑफ फीमेल फ्लावर, तो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटोगेमी। क्या बोलेंगे, जेनेटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या था, एक ही प्लांट से एक ही फ्लावर में था, उसको भी देख लीजिए, उसको भी सुन लीजिए, उसको भी समझ लीजिए, एकदम छोटा सा कंडीशन में देखिएगा। चलो सर एक हमारा फिर से प्लांट्स बना लेते हैं, व्हाइट व्हाइट है ना, व्हाइट व्हाइट बना लेते हैं।
तो मान लिया जाए क्या, चलो यहीं पे ले लेते, ठीक है। यहाँ पर एक मान लीजिए फ्लावर है, सपोज सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये आपको फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट आप ले लेते हैं और फीमेल पार्ट, है ना, नॉर्मल एकदम समझने के लिए। मेल और फीमेल हो गया, देखिए मेल और फीमेल मान लेते हैं, तो मेल और फीमेल, तो मेल वाला निकलेगा और फीमेल के पास पहुंच जाएगा इसी में। तो प्लांट सेम, फ्लावर भी सेम। यहाँ पे प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट, मेल अलग फीमेल अलग, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये जिनेटोगेमी और ये ऑटोगेमी। ऑटो कब होगा, ऑटो कब होगा, जब आपको क्लिस्टोगेमी होगा, पढ़े ना, फ्लावर क्लोज होगा, बंद होगा, और मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहेगा। बंद है, बंद एक कमरे में दो चीज है, दोनों होगा, कन्फर्मेशन होगा। कहाँ जाएंगे लोग, करेंगे ही अपना काम जो करना है, सो गलत नहीं समझना है ना। रिप्रोडक्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे, फ्लावर में रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो उसी कंडीशन से सोचना है। देखिए अगला क्या बोला गया, कुछ फिगर था, यहाँ पे फिगर बनाना बहुत जरूरी है। मोनोसिस प्लांट आया सर में, मोनोसिस प्लांट का मतलब होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा सेम प्लांट में, मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड मोनोसिस प्लांट। आपको समझ में आ रहा होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिएगा, कुछ यहाँ पे फीचर्स है, बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा गलती है सब जगह, कोई बात नहीं, एक एक चीजों को जहां भी हो सुधारा ही जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। कौन सा रंग है रे, ग्रीन कर देते हैं, चलिए देखिए, जेनेटिकली छोटा छोटा, चलिए देखिए क्या लिखा है, जेनेटिकली, है ना, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज बोले तो क्या, दैट इज प्लांट इज सेम, यानी बोले तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जेनेटोगेमी के लिए यहाँ पर अगर बोला जाए मोनोसियस प्लांट में क्या होगा, जेनेटिकली अगर देखा जाए तो क्या, प्लांट इज सेम है, तो क्या हो, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो पूछा जाएगा क्या कि ये टॉपिक क्या क्या रहा है सर, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, देखना ध्यान से, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इसका मतलब आनुवांशिक रूप से पूछे तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, किस में, तो बोलेंगे मोनोसियस प्लांट में। अगर मोनोसियस प्लांट नहीं दे तो किस में बोलेंगे, क्या, जेनेटोगेमी, पूरा प्रोसेस में, जेनेटोगेमी में जो पॉलिनेशन हो रहा है, ये भी पॉलिनेशन नहीं है, लेकिन पॉलिनेशन के अंदर पॉलिनेशन का कंडीशन बता रहा है कि जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होगा। और दूसरा अगर देखा जाए तो फंक्शनली इकोलॉजिकल इज क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए फंक्शनली अगर पूछे फिर से, मोनोसियस प्लांट में फंक्शनली या इकोलॉजिकली, है ना, फंक्शनली या इकोलॉजिकली देखा जाए तो कैसा बच्चा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। जेनेटिकली अगर पूछ लिया जाए तो कैसा, ये सेल्फ पॉलिनेशन, आया समझ में, जेनेटिकली पूछे सेल्फ पॉलिनेशन, और फंक्शनली या इकोलॉजिकली पूछे तो क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ देखिए इसके रिलेट करके पूछेगा कि मोनोसियस प्लांट में जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और आपको फंक्शनली क्या होता है, क्या होगा, तो अलग होगा, यानी बोले तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस कब किया जाता है, जब अलग हो, तो अलग तो होगा सर, देखिए इसका और इसका, ये दोनों अलग अलग फ्लावर में हो रहा, प्लांट सेम हो अलग बात है, लेकिन ये देखा जाए तो क्या है, ये अलग प्लांट, फ्लावर का पार्ट्स ये अलग है, लेकिन सेम प्लांट है, लेकिन इसका आया और इसके पास आया, दोनों तो एक नहीं है सर, ये अलग और ये अलग है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा आपको क्या, इन फंक्शनली इकोलॉजिकली यानी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, एक्जिनोगेमी, देखिए अगला हमारा तीसरा क्या हो गया, एक्जिनोगेमी, है ना। पहला क्या था बच्चा हमको, पहला हुआ अगला पिछला लेक्चर में मिलेगा आपको ऑटोगेमी, दूसरा क्या पढ़े अभी, जेनेटोगेमी, और तीसरा क्या पढ़ने वाला हम लोग है, एक्जिनोगेमी, है ना, एक्जिनोगेमी, है ना। ये जो आता है दोनों जनरली किससे बिलोंग कर जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन से, मान लिया जाए तो, ये किससे बिलोंग करता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जनरली पॉलिनेशन दो ये प्रकार के, सेल्फ और क्रॉस, ये आपको चला जाता है सेल्फ में दो और क्रॉस में एक, और क्रॉस में अगर इसमें जाए तो इसमें भी आएगा, एजेंट के टाइप के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो दो पढ़ना है जनरली, बट यहाँ इनिशिएटिव 3 मेंशन किया था, तीनों आपको बताया जा रहा है, तीनों का कंडीशन कुछ थोड़ा सा अलग है, बाकी एज सेम कंडीशन सब देखा जाए तो। देखिए क्या बोला गया, डिफाइन अगर देखा जाए तो डिफिनेशन क्या, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होना चाहिए, इससे अच्छा है सर बनाइए, है ना, बोलने से अच्छा है क्या, बनाइए। देखिए दो प्लांट इससे बनाना पड़ेगा हमको, फिर से
थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा फिगर को। ये सरकार बन गया है। चलिए रहने दीजिए। अब इसमें आपको प्लांट्स बनेगा, इसमें प्लांट्स बनेगा। यस सर बनेगा। बोला गया डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट की बात किया जाए तो ये प्लांट अलग, वो प्लांट अलग होगा, है ना। अगर मान लिया जाए प्लांट्स इधर है, ये प्लांट्स हो गया बच्चा, और ये भी आपका प्लांट्स हो गया, है ना। ये भी आपका प्लांट्स हो गया। अब यहाँ पर बात किया जाए तो क्या सर है क्या, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपको मेल पार्ट। कैसा रहेगा, मेल पार्ट बनेगा पूरा का पूरा कैसा रहेगा, मेल पार्ट बनेगा। सब के सब कैसा मेल पार्ट, जितने भी बनेगा इसमें, जितने भी बनेगा सब कैसा बनेगा, सब आपको फीमेल पार्ट बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा। एक और इधर जनरली बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या आप दिख रहा है सर, ये आपका जो है पूरा का पूरा मान लिया जाए, ये आपका फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर या प्लांट बोल सकते हैं, प्लांट ही लिख लीजिए। फीमेल प्लांट्स है ना, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट्स है। और ये कैसा आपको हो जाएगा, मेल वाला। कैसा हो जाएगा, मेल प्लांट्स वाला हो जाएगा, या मेल प्लांट्स है। लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए, दोनों का स्पीसीज सेम। स्पीसीज अगर बोला जाए तो दोनों को दोनों मान लीजिए पपाया ले लेते हैं। स्पीसीज क्या होना चाहिए, स्पीसीज सेम होना चाहिए, है ना, स्पीसीज सेम। देखिए तो ये क्या बना, एक पौधा, इधर क्या बना, पौधा। ये पूरा पौधा मेल, ये पूरा पौधा फीमेल, बट दोनों का स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम। स्पीसीज सेम होना चाहिए। ये प्लांट, ये पपाया है तो ये भी पपाया को, अगर ये जो रोज है तो ये भी मान लीजिए रोज का होना चाहिए। जो भी बोले स्पीसीज सेम होना चाहिए। जब तक स्पीसीज सेम नहीं होगा नहीं होगा। एक्जिनोगामी का मतलब क्या है सर, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा, और निकल के कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, आएगा ना। देखो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा तक यहीं थे, देखो यहीं ले लाते हैं, स्टिग्मा तक आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। लेकिन कैसा पॉलिनेशन है, एक्जिनोगामी। एक्जिनोगामी क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है बच्चा, इसी को बोला जाता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मेन पहचान है डिफरेंट प्लांट्स भी होना चाहिए और डिफरेंट फ्लावर भी होना चाहिए। क्रॉस का एकदम सीधा सा अर्थ क्रॉस है ना, एकदम क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस तो मतलब समझ में आता होगा ही, एकदम अलग होना चाहिए। अगर ये अलग है सर तो ये भी पूरा अलग होना चाहिए। मेल अलग है, फीमेल अलग है, ये पौधा अलग है, ये भी पौधा है, प्लांट्स अलग है, तो हो गया आपको क्रॉस। क्रॉस को भी बोला जाता है क्या, एक्जिनोगामी कहेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, मेल पार्ट फ्लावर, ये पूरा किसका, मेल पार्ट फ्लावर कहाँ जाएगा, ऑफ डिफरेंट मतलब दूसरा के, ये विभिन्न प्लांट्स के सेम स्पीसीज पे जाएगा। स्पीसीज सेम है। ऐसे जानते हैं हम लोग पपीता, इन पपाया कैसा होता है, एक लिंगी होता है, और एक लिंगी होता है ना, तब ना उसका निकल के इस पर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं डायोसिस का। तो क्या लिखा है, पपाया और डेट प्लम और वेलिसनेरिया। सबसे आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर वेलिसनेरिया वाला, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा कैसा होगा, क्रॉस। क्रॉस को बोल सकते हैं क्या, एक्जिनोगैमी। क्या बोलेंगे, एक्जिनोगैमी के नाम दिया जाएगा। फिगर के साथ यानी डिफाइन के साथ फिगर डिपेंडेंट और प्लस में एग्जांपल, तीनों लिखिएगा। तीनों के तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर हुआ है ना, तीनों नॉर्मली क्लियर कीजिएगा। एकदम शॉर्ट में बताइए, एक बार और शॉर्ट में इसे बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बता देते हैं। ऑटोगामी का मतलब क्या था, ऑटोगामी मतलब, ऑटोगामी का मतलब एक प्लांट्स है और एक प्लांट्स में मेल पार्ट भी इसमें रहेगा और फीमेल भी रहेगा, है ना, मेल फीमेल दोनों इसी में रहेगा और इसमें हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ऑटोगामी। जिनेटोगामी क्या था बच्चा, जिनेटोगामी क्या था देखिएगा, जिनेटोगामी में फ्लावर प्लांट्स एक था, बट ये आपका मेल पार्ट है, इधर क्या था आपका फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट, ठीक, ये मेल पार्ट है फीमेल पार्ट, इसका पॉलन ग्रेन निकलेगा इस पर आएगा। कैसा कैसा जिनेटोगामी, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, और यहाँ डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, दैट मीन डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट फ्लावर भी, जिनेटोगामी। कितना हल्का है सर, है ना, एकदम इजी है बाबू। आप पढ़िएगा, जितना फोनेस्टिक के साथ पढ़िएगा आपको हर चीज अच्छा लगेगा, और अच्छा के साथ साथ एकदम इजी लगेगा, आएगा ही सर।
अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता तो कोई पढ़ाता, कोई पढ़ता नहीं ना, कोई नहीं सब चीजों को लाता। तो नॉर्मल है, मेहनत करने वाले के लिए कुछ आगे नहीं है, कुछ पीछे नहीं है, कुछ ज्यादा खराब कुछ नहीं, सब होता जो है सब अच्छा है। देखिएगा अगला क्या बताया गया, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। कुछ डिवाइस की बात कर लेते हैं। आउट ब्रीडिंग किसे कहते हैं? आउट ब्रीडिंग कहा जाता है किसे? आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है बच्चा जो बाहर से हो, अलग अलग हो। इन ब्रीडिंग मतलब अपने आप में हो। ये जंतुओं के लिए, एनिमल्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो भी एनिमल ब्रीडिंग पढ़ाया जाएगा तब उसमें। तो यहाँ पे आउट ब्रीडिंग का डिवाइस का मतलब क्या बताने का मतलब है, देखिएगा थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। डिवाइस और फीचर, डिवाइस बोलिए फीचर ऑफ प्लांट्स विच डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेटिंग आर कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या बताता है आपको, देखिएगा जैसे इसमें अगर बात किया जाए तो आउट ब्रीडिंग का, ये सर आपको क्या क्रॉस पॉलिनेशन को शो करेगा। तो नॉर्मल आउट ब्रीडिंग किसको शो करता है? क्रॉस पॉलिनेशन को। और इन ब्रीडिंग किसको शो करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को। आउट मतलब सर, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर। ये अलग पार्ट्स का, ये अलग पार्ट्स का, दोनों को किया जाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको आउट ब्रीडिंग प्रोसेस कहलाएगा। एग्जांपल देखा जाए तो कुछ क्या, तो पहला एग्जांपल क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनिक, है ना। यूनिसेक्सुअलिटी बोल सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअलिटी को ही बोला जाता है क्या? डाइक्लिनिक। यूनि मतलब एक, सेक्सुअलिटी मतलब एक, वन ऑर्गन, ये ना होता है। पीछे भी हम लोग क्या पढ़े, पीछे हम लोग पढ़े क्या बच्चा, देखिए ये आपको पूरा पूरा एक प्लांट था, यहाँ पर एक मेल है, ये पूरा अलग प्लांट्स में, अलग प्लांट के फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट, ये दोनों क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी। ये अलग, ये अलग, इससे बोला जाएगा क्या? यूनिसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर्मेशन ऑफ एक मिनट, देखिए फ्लावर है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें किसका निर्माण होगा बच्चा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। किसका होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का निर्माण होगा। और दूसरा क्या बताया जा रहा है? टू कंडीशन आर। इसमें कितने कंडीशन आएंगे? दो कंडीशन आएंगे, एक मेल का अलग, फीमेल का अलग, मेल का अलग, फीमेल का अलग। नेक्स्ट, मोनोसियस प्लांट। देखिए अभी ये और आपको अच्छे से ढंग से समझना पड़ेगा। नाम कुछ और, अर्थ कुछ और, ऐसा लगता है सुनने में बट ऐसा है नहीं। मोनोसियस, क्या बोला गया? मोनोसियस प्लांट। तो मोनो मतलब क्या होता है बच्चा? एक, है ना। मोनो मतलब आप यहाँ देखो पहले, मोनोसियस प्लांट क्या लिखा है? मोनोसियस प्लांट्स लिखा हुआ है ना। अब मोनोसियस मतलब ये पौधा एक है, पौधा एक है नहीं? हाँ सर, पौधा तो एक ही दिख रहा है हमें, लेकिन इसमें दो पार्ट्स आपको दिख रहा होगा। कितने पार्ट्स? दो, मेल वाला अलग, फीमेल वाला अलग। ये देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फीमेल को, ऐसा सिंबल दे लेना, ऊपर दो या नीचे दे दो आप। ये आपको क्या हो जाएगा? मेल। और ये आपको क्या हो जाएगा? फीमेल। और सॉरी, ये मेल हो जाएगा। ये आपको मेल पार्ट्स हो जाएगा और ये आपको पूरा फीमेल पार्ट्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्लांट, अब नाम का मतलब समझना। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, मतलब एक प्लांट्स में दोनों पार्ट्स हो, मेल भी हो फीमेल भी हो, या जो भी बोले मेल भी हो फीमेल या फीमेल मेल भी हो, मतलब जो भी हो दोनों होना चाहिए, है ना। एक ही प्लांट्स में, एक ही प्लांट्स में दोनों पार्ट, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो उसे बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। देखिए मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट्स, है ना। सेम प्लांट्स में मेल और फीमेल क्या फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? मोनोसियस प्लांट। दूसरा क्या? दिस प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जेनेटोगैमी। या किसको प्रिवेंट करेगा? ऑटोगैमी, मतलब ऑटोगैमी इसमें नहीं होगा, जेनेटोगैमी होगा, एक्जिनोगैमी होगा। लेकिन यहाँ पे एक्जिनोगैमी की संभावना कम है, में भी हो सकता है। अच्छा सो जाएगा, सुनो सुनो ध्यान से। अगर बात किया जाए ऑटोगैमी का, ऑटोगैमी दिया जाए आपको ऑप्शन कि मोनोसियस प्लांट में, दैट मींस ये वाला प्लांट ये ना है मोनोसियस प्लांट, ऑटोगैमी होगा, ऑटोगैमी इसमें नहीं होगा। दूसरा अगर बात किया जाए जेनेटोगैमी होगा, तो जेनेटोगैमी होगा। और अगला एक्जिनोगैमी होगा, तो सर एक्जिनोगैमी होगा, लेकिन ये आपका नहीं होने वाला। क्लियर, खत्म हो गया। आया समझ में? मोनो मतलब एक, एक प्लांट्स में दो पार्ट,
एक प्लांट्स में 2 पार्ट, उसे बोलेंगे मोनोसियस प्लांट, मेल भी हो और फीमेल भी हो। नेक्स्ट, और इसमें प्रिवेंट क्या होता है, बचता किससे, तो ऑटोगैमी से, मतलब इसमें ऑटोगैमी का प्रोसेस नहीं ना होगा। ऑटोगैमी के लिए क्लिस्टोगैमी होना चाहिए, क्लिस्टोगैमी के लिए फ्लावर को क्लोज होना पड़ेगा, क्लोज के लिए मेल और फीमेल दोनों एक ही में होना चाहिए, जैसे मेल और फीमेल एक ही में होना चाहिए। अब एक ही में रहेगा क्लोज वाला में तब ना होगा, ये एक ही में है नहीं सर, ये अलग है और ये अलग पार्ट यहाँ पर शो कर रहा, भले ही प्लांट सेम हो बट अलग अलग है, इसे बोला जाता है क्या बच्चा, मोनोसियस प्लांट। क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। क्लियर। कौन कौन आ जाएगा, कस्टर, कस्टर का नाम सुनिए, रेडी, और दूसरा मेज, नाम तो सुना ही होगा, है ना। अगला क्या है सर, चलिए एक और आपके लिए है डायोसियस। मोनोसियस पढ़ लिए, डायोसियस पढ़ लेते हैं। मोनोसियस पढ़ लिए, यस सर पढ़ लिए। डायोसियस अब देख लीजिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका यही रहेगा, है ना। डायोसियस की बात किया जाए तो नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब दो की बात किया जा रहा है, यहाँ पर डायोसियस बोला है, डायोसियस मतलब दो। तो सर यहाँ पर देखिएगा, ये प्लांट्स अलग है और ये वाला प्लांट्स अलग है ना, अलग, ये अलग है और ये अलग है। दूसरा, दो प्लांट्स हो, मोनो मतलब एक प्लांट, डाई मतलब दो प्लांट्स, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, दो प्लांट्स हो और इसमें आपको क्या, फीमेल, ये पूरा फीमेल, ये मेल, ये पूरा फीमेल, है ना। सेपरेट प्लांट में सेपरेट फ्लावर, सेपरेट प्लांट में सेपरेट फ्लावर हो। अगर ये प्लांट्स है तो सिर्फ किसके लिए, मेल के लिए, ये प्लांट्स है तो सिर्फ किसके लिए, फीमेल के लिए। तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग फ्लावर का पार्ट्स अगर अवेलेबल हो तो सब लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस। डाई मतलब दो, तो दो पौधे, तो दोनों पौधे अलग अलग, ये अगर सर मेल पार्ट है तो अगला फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस ऑन टू सेपरेट प्लांट। देखिए ना, ऑन टू सेपरेट प्लांट, सेपरेट मतलब अलग अलग प्लांट्स में क्या हो, प्रोड्यूस करते हो क्या, मेल को और फीमेल को। ये पूरा फीमेल बना रहा है, ये पूरा मेल बना रहा है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, यह भी ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा। ऑटोगैमी होगा ही नहीं सर, होगा नहीं होगा। अब पूछ ले आपसे भी फिर से, डायोसियस है ना, डायोसियस प्लांट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो पहला ऑटोगैमी होगा नहीं, जेनेटोगैमी होगा, और आपको कौन सा, ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी और एक्जिनोगैमी होगा तो होगा, ये दोनों होगा और ये नहीं होगा। उसमें भी सेम कंडीशन था, मतलब मोनोसियस में ऑटोगैमी नहीं होगा, दोनों होगा। डायोसियस में ऑटोगैमी नहीं होगा, जेनेटोगैमी और एक्जिनोगैमी होगा। एक्जिनोगैमी दैट मींस क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा में एग्जांपल कौन हो जाएगा, पपाया, और कौन हो जाएगा, वेलिस्नेरिया। पपाया को होगा ही नहीं सर, जैसे मान ली पपाया का आपका ये पूरा फीमेल पार्ट है, ये पूरा क्या हो जाएगा, मेल पार्ट को शो अप करेगा, दिखाएगा। ऐसा में तो हम लोग आज क्या पढ़े, क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद कुछ कंडीशंस उसका था वो भी पढ़ चुके थे। मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या था, प्लांट्स के बारे में था, एग्जांपल क्या था, उसका फिगर क्या था, रिप्रेजेंटेशन क्या था, कंसेप्ट क्या था, सब क्लियर, सब खत्म, है ना, सब आपको हो चुका है, खत्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, नीचे एक बार और थोड़ा सा एक बार रिव्यू कराते हैं आप लोगों को। देखिए हम लोग क्या पढ़े, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, इसका दो आपको एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज मतलब हानि, और अगर मतलब एडवांटेज मतलब तो लाभ। और जेनेटोगैमी की बात किया तो डिफाइन पढ़े, डिफाइन के साथ इसका फिगर आगे, जेनेटोगैमी कहते हैं किसे, सब आपको ये कंसेप्ट लिखना है, और इसके डिफाइन भी बोल चुके हैं, लिख लीजिएगा। मोनोसियस प्लांट किसे कहते हैं, मोनो मतलब एक प्लांट, एक ही प्लांट में दोनों पार्ट हो, एंड मेल एंड फीमेल पार्ट आर अवेलेबल या प्रेजेंट इन सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड मोनोसियस प्लांट, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या लिख ले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, ये मिलने वाला नहीं है एनसीईआरटी में, खोज के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अगर मिल जाए तो, है ना, मिलने वाला नहीं है सर, इस कंटेंट को थोड़ा सा यूनिक माना जाएगा, जो ब्रैकेट में जो इंपॉर्टेंट बताया जाता है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, किसमें, जेनेटोगैमी नहीं बोलेंगे तो सर इसमें बोलेंगे। मोनोसियस प्लांट में क्या होगा, जेनेटिकली सेल्फ होगा, लेकिन फंक्शनली या इकोलॉजिकली पूछे तो क्रॉस होगा। क्रॉस का सीधा सा अर्थ होता है ना सर, अलग अलग, तो क्रॉस तो हो गया सर, ये अलग है ना, ये अलग है, प्लांट सेम है बट ये अलग और ये अलग में बन रहा है तो क्रॉस हो गया। लेकिन जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिक मतलब एक ही प्लांट्स का दोनों पार्ट है ना, जैसे एक ही पेरेंट्स का दो बेटे, एक चोर हो गया एक पुलिस हो गया, अब तो दोनों का जेनेटिक फीचर तो एक ही होगा, भले ही सर इसका एरिया अलग है, इसका कंडीशन अलग है, इसका जोन अलग बन गया, इसका जोन अलग है, पुलिस है चोर है, लेकिन सर जेनेटिक मटेरियल दोनों पे है, माता पिता तो सेम है ना, लेकिन पेड़ तो सेम है, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग बन चुका है। नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग, एक्जिनोगैमी, क्या पढ़े थे, एक्जिनोगैमी पढ़े, इन डेफिनेशन क्या पढ़े एक्जिनोगैमी का,
अलग अलग प्लांट्स हो, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स हो, ये मेल पार्ट थी फीमेल पार्ट, तो इसका पॉलिनेशन उस पर जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन का। एक जिनोगामी को क्या बोलते हैं बच्चा? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल था, एग्जांपल सबसे दो वेलनेरिया पपाया पूछा जाता है। उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइस पूछा, आउट ब्रीडिंग मतलब होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन को शो करता है, दिखाता है। उसके बाद क्या पढ़े? मोनोसियस प्लांट। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे? डायोसियस। क्या पढ़ने? डायोसियस प्लांट या डायोसियस फ्लावर किसे कह सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बेहद अच्छा लगा होगा, बेहद कंसेप्ट के साथ था, नॉर्मलाइजेशन करके दिया जाता है। एनसीईआरटी प्योरली रहेगा लेकिन ज्यादा कुछ रहेगा और आपको नॉर्मलाइजेशन करके दिया जाएगा, एकदम नॉर्मल, कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, समझ पाओ, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।